Hello everyone, this is Rashima. Welcome to my English class. Dear students of class 12th, today we are going to do lesson number 4, The Rat Trap, part 3 from your English book Flamingo. So here we go. पार्ट 1 और 2 में हमने रैट ट्रैप सेलर के बारे में जाना, किस तरह से वो अपनी लाइफ स्पेंड करता है, कैसे वो एक क्रॉफ्टर की कॉटेज में पहुंच जाता है और उसके बाद वो रैम्स जो आयरन मिल्क में ठंड से बचने के लिए पहुंच जाता है। वहां पर आयरन मास्टर उसको अपने घर ले जाने के लिए आता है, जिसके लिए वो मना कर देता है। और फाइनली पार्ट 3 में हम देखेंगे कि किस तरह से आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मेंसन उसे कन्विंस करती है, उसको अपने घर पे लेकर जाती है और किस तरह से उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वहां ट्रीट किया जाता है, जिसके कारण उसके अंदर की जो एक बुराई है, इविलनेस है, वो गुडनेस में कन्वर्ट हो जाती है, just due to love and understanding and kindness shown by Edla Wilmenson. So let's start the part 3rd of the lesson, the rat trap. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter. अब वो अपनी बेटी से कहता है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये ऐसे लग रहा है बिल्कुल भूखा है, बिल्कुल मांस ही नहीं है इसकी हड्डियों पर, कितना कमजोर दिख रहा है, कितना भूखा लग रहा है, तो सबसे पहले तो इसे हम कुछ खाने को देते हैं। Who was busy at the table? अब जो बेटी है वो टेबल पर खाना लगाने में बिजी है। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि रैट ट्रैप्स बेचने के अलावा इससे बेहतर काम वो कोई कर पाए और पूरा टाइम वो शहर में, देश में इस तरह से रैट ट्रैप्स बेचते हुए ना घूमे। माना कि उसका बुरा वक्त चल रहा है तो हमें उसको फाइनेंशियली भी हेल्प करनी चाहिए या उसे कोई काम देना चाहिए, ऐसा आयरन मास्टर अपनी बेटी से कहते हैं। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। अब एडला विल्मेंसन क्या कहती है, उसकी बेटी क्या कहती है कि बहुत अजीब सी बात है, क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज, बहुत अजीब सी बात है कि जो आपके फ्रेंड हैं, ये रेजिमेंटल कॉमरेड हैं, इनके साथ जो चीजें हैं बहुत ज्यादा बुरी हुई हैं। डाउनहिल यानी कि बहुत ज्यादा ये ऊंचाई से निचाई की तरफ आए हैं, कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए हैं, तो बहुत बुरा हुआ है इनके साथ। लास्ट नाइट आई डिडंट think there was anything about him to show that he had once been an educated man. वो कहती है कि कल रात तो इनको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कभी जिंदगी में एक पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, कभी ये इतनी अच्छी पोस्ट पर होंगे। You must have patience, my little girl, said the father. इस पर आयरन मास्टर क्या कहते हैं कि थोड़ा सब्र रखो। As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. जैसे ही वो नहा धोकर साफ सुथरे होकर अच्छे से कपड़े पहनकर आएगा, देखना वो बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड। लास्ट नाइट तो वो नेचुरली बड़े एम्बेरस्ड भी था, क्योंकि किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, वो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा होगा। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो एजुकेटेड पर्सन की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, तो ये जो उसके ट्रैम्प मैनर्स हैं, जल्दी ही जैसे ही वो ट्रैम्प क्लोथ्स चेंज करेगा, वो नए कपड़े पहनेगा, साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, तो उसके ट्रैम्प मैनर्स भी उस ट्रैम्प क्लोथ्स के साथ साथ चले जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जैसे ही आयरन मास्टर ने ये कहा, दरवाजा खुलता है और वो जो स्ट्रेंजर है वो एंटर करता है। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। हाँ, अब वो बिल्कुल साफ सुथरा था, नहा धो चुका था और बड़े अच्छे से वेल ड्रेस था, बहुत अच्छे से कपड़े उसने पहने हुए थे। द वैले हैड बेथ्ड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। अब जो वैले था उसने उसको नहाने में हेल्प की, उसके बाल काटे और उसकी शेव भी की। मोरोवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और इसके साथ साथ उसने आयरन मास्टर के बड़े अच्छा सा कपड़े भी पहने हुए थे, आयरन मास्टर के दिए हुए बहुत अच्छे से कपड़े भी पहने हुए थे। He wore a white shirt and a starched collar and white shoes. एक white shirt पहनी हुई थी जो starched collar की थी, यानी कि अच्छे से आयरन हुई थी, और white shoes भी पहने हुए थे, तो वो बड़ा well dressed, neat and clean लग रहा था। But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. लेकिन अब जबकि जो उसका गेस्ट है वो इतना अच्छे से ग्रूम्ड हुआ था, यानी रेडी था, तैयार था, साफ सुथरा लग रहा था, जो आयरन मास्टर था वो खुश नहीं दिखाई दे रहा था।
क्यों कुछ नहीं दिखाई दे रहा था? He looked at him with puckered brow. वो उसकी तरफ ऐसे पकड़ ब्रो से देखता है. कैसे देखता है? ऐसे सिकुड़न से उसको ऐसे डाउट होता है कि अरे ये क्या? And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. और ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि जब आयरन मास्टर ने फर्नेस की रिफ्लेक्शन में उसे देखा होगा तो उसने जरूर मिस्टेक की है उसे पहचानने में कि ये उसका फ्रेंड कैप्टन नहीं है. बट दैट नाउ When he stood there in broad daylight, लेकिन अब जब वो दिन की रोशनी में उसके सामने खड़ा है, it was impossible to make him for an old acquaintance. अब उसके लिए ये गलती कर पाना बिल्कुल असंभव था. अब उसको बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये मेरा कोई पुराना acquaintance, कोई पुराना जानकार नहीं है. What does this mean? He thundered. वो चिल्लाया. क्या मतलब है ये? क्या है ये? The stranger made no attempt to dissimulate. स्ट्रेंजर ने उस बात को क्लियर करने की या कोई बहाना लगाने की, प्रिटेंड करने की कोई कोशिश नहीं की कि जी नहीं जी मैं तो वही हूं या मैं ये हूं. He saw at once that the splendor had come to an end. उसने एकदम समझ लिया कि ये जो स्प्लेंडर था, ये जो वैभव था, ये जो वाह वाह मेरी हो रही थी, मेरी जी हजूरी हो रही थी, इसका एंड हो चुका है, सब खत्म हो चुका है और सब कुछ क्लियर हो गया है. It is not my fault, sir, he said. वो कहता है मेरी कोई गलती नहीं है सर. I never pretended to be anything but a poor trader. वो कहता है मैंने तो कभी कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं की. मैंने आपको नहीं कहा कि मैं आपका कोई जानकार हूं. मैं तो एक गरीब सा एक बेचने वाला हूँ, रैट बेचने वाला एक गरीब सा मैं व्यापारी हूँ. And I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. और इनफैक्ट मैंने तो आपसे प्लीड किया था, मैंने तो आपसे अनुरोध किया था, निवेदन किया था, भीख मांगी थी कि मुझे वहीं फौज में रहने दिया जाए. मैंने तो बहुत बार आपको नो नो और नो कही थी. बट नो हार्म हैज बीन डन. लेकिन देखिए अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है. मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया है. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे. ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं वापस अपने वही फटे पुराने कपड़े पहन लूं. ये कपड़े आप मुझसे ले लीजिए और मैं यहाँ से चला जाता हूँ. Well, said the iron master, hesitating a little. वो कहता है हाँ, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है. It was not quite honest either. वो कहता है फिर तुमने इतनी ईमानदारी भी नहीं दिखाई. You must admit that. And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. वो कहता है तुम्हें मान लेना चाहिए था कि तुम वो नहीं हो, लेकिन अब मैं तो शेरिफ को बुलाने वाला हूँ, मैं तो पुलिस को बुलाने वाला हूँ और अब वही देखेंगे इस मैटर में उन्होंने क्या कहना है, क्या करना है. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. अब वो ट्रैम्प है, वो एक कदम आगे बढ़ाता है और टेबल पर अपनी मुट्ठी से, अपनी फिस्ट से क्या करता है? स्ट्राइक करता है, स्ट्रक करता है. ऐसे मुट्ठी से वो पंच करता है, मुक्का मारता है. Now I am going to tell you, Mr. Ironmaster, how things are, he said. वो कहता है मैं बताता हूं आपको कि सारी चीजें कैसे हो रही हैं. This whole world is nothing but a big rat trap. ये दुनिया और कुछ नहीं, एक बहुत बड़ी चूहेदानी है. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. ये सारी चीजें और कुछ नहीं, ये पनीर के टुकड़े और सुअर के मांस के टुकड़े हैं. pork means सुअर का मांस और चीज रिंड्स में चीज के टुकड़ों को हम चीज रिंड्स कहते हैं. जैसे एक चूहेदानी में पनीर का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा लगा दिया जाता है एक चारे की तरह, और ताकि वो जो चूहा है वो उसके लालच में अंदर आ जाए और ये रैट ट्रैप में फंस जाए. इसी तरह से जो हम सारे लोग हैं, जो आप सारे लोग हैं, जो ये सारी चीजों को पाने के चक्कर में इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंसते चले जा रहे हो. सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल. और मैं भी इसी तरह से कुछ पाने की, कुछ छोटी सी चीज के लालच में मैं इस तरह के रैट ट्रैप में फंस चुका हूं. एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू Mr. Ironmaster must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. वो कहता है और अब अगर शेरिफ आता है, पुलिस ऑफिसर आता है और मुझे इस काम के कारण मुझे जेल में बंद कर देता है, तो मिस्टर आयरन मास्टर आप भी याद रख लीजिए
कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जब आप भी एक बड़े से मांस के टुकड़े के पीछे भागोगे, यानी एक बड़ी सी इच्छा को पूरी करने के लिए आप भी भागोगे और आप भी इसी तरह से किसी ना किसी ट्रैप में फंस जाओगे। That was not so badly said, my good fellow। तो आयरन मास्टर कहता है, भाई इतनी भी बुरी तरीके से नहीं, तुमने अपनी बात समझाई, काफी अच्छा समझा लिया। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve। तो वो बड़ा इंप्रेस हो जाता है उसकी बातों से, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, क्रिसमस ईव पर हम शेरिफ को, पुलिस को अकेला ही छोड़ देते हैं, उसको हम उसके हवाले नहीं करते, उसको अकेले ही रहने दो। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन अब ये बात सुन लो, यहां से जितनी जल्दी हो सकता है भागो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डॉटर सेड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है जाने के लिए, तो उसकी बेटी कहती है, मुझे लगता है कि शायद आज रात इसे हमारे साथ ही रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। मैं नहीं चाहती कि ये जाए यहाँ से। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। और ऐसा कहते हुए वो जाती है और दरवाजा बंद कर देती है और उसे जाने नहीं देती। What in the world are you doing? said the father। आयरन मास्टर कहते हैं, क्या कर रही हो तुम? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer। उसकी जो बेटी है वो बड़ी शर्मिंदा होकर वहां खड़ी हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। That morning she had felt so happy when she thought, now homelike and Christmassy, she was going to make things for the poor hungry wretch। उस दिन सुबह वो इतनी खुश महसूस कर रही थी जब वो ये सोच रही थी कि कितना होमली सा फील हो रहा है, 2 से 3 लोग हो गए हैं हम, और आज मुझे सेलिब्रेशन सा, क्रिसमसी सा फील हो रहा है, त्योहार लग रहा है, घर में कुछ लोग होते हैं तो हमें त्योहार सेलिब्रेट करने में मजा आता है। तो उसे लग रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है कि मैं एक पुअर हंग्री रेच मीन्स मिजरेबल पर्सन, एक बेचारे भूखे व्यक्ति के लिए आज मैं ये खाना बना रही हूँ, क्रिसमस का फेस्टिवल है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। और अब वो इस खुशी से, इस ख्याल से एकदम से नहीं अलग होना चाहती थी। एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड। और इसीलिए वो उस वेगाबॉन्ड के लिए बीच में इंटरवीन करती है, बीच बचाव करती है और अपने फादर को मनाने की कोशिश करती है। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। वो कहती है कि मैं तो इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ। He walks and walks the whole year long। वो पूरा साल चलता रहता है अपनी rat traps बेचने के लिए। And there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home। और शायद इस पूरी कंट्री में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर इसे वेलकम किया जाता हो, इसे बुलाया जाता हो और ये अपने घर जैसा महसूस कर सके। Wherever he turns, he is chased away। वो जहां भी जाता होगा उसे भगा दिया जाता होगा। Always he is afraid of being arrested। और हर वक्त उसे अरेस्ट होने का, उसे गिरफ्तार होने का डर बना रहता होगा। And cross examined। और क्रॉस एग्जामिन होने का डर लगा रहता होगा, पूछताछ का डर कि क्या किया तुमने, कहां से आए हो। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year। मैं चाहती हूँ कि वो पूरे साल में कम से कम एक दिन शांति का हमारे साथ आज गुजारे। The Iron Master mumbled something in his beard। अब आयरन मास्टर की भी दाढ़ी है और वो अपनी दाढ़ी में से ही ऐसे कुछ बड़बड़ाता है, मम्बल्ड करता है। He could not bring himself to oppose her। और वो अपनी बेटी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाता। It was all a mistake, of course, she continued। और वो कहती है कि ये तो गलती से ही हुआ है, किसी ने भी जानबूझकर ऐसा नहीं किया। But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here। वो कहती है कि शायद जिस व्यक्ति को हमने ही इंसिस्ट किया है, हमने ही मनाया है यहाँ आने के लिए, उसी को हम भगा दें। And to whom we have promised Christmas cheer। और शायद जिसे हमने क्रिसमस सेलिब्रेशन का भी प्रॉमिस किया है। You do preach worse than a parson, said the Iron Master। वो कहती है, आयरन मास्टर कहता है कि तुम तो एक पार्सन यानी कि एक चर्चमैन, एक पादरी से भी बहुत ज्यादा ही अच्छा, वर्स मतलब कि कुछ ज्यादा ही प्रीच करती हो, ज्यादा ही लेक्चर देती हो। I only hope you won't have to regret this। वो कहता है मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि तुम्हें अपने डिसीजन पर रिग्रेट ना करना पड़े, पछताना ना पड़े।
The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. अब वो जो young girl है वो उस stranger को हाथ से पकड़कर लेकर जाती है और उसे टेबल पर ले जाती है. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. अब वो जो यंग लड़की है वो आयरन मास्टर को हाथ से पकड़कर और टेबल के नजदीक ले आती है. Now sit down and eat, she said. वो कहती है बैठ जाओ और खाओ. For she could see that her father had given in, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके पापा जो हैं वो मान गए हैं. The man with the rat trap said not a word. और वो rat trap seller एक भी word नहीं बोलता है. He only sat down and helped himself to the food. बस वो बैठ जाता है और खाना खाने लगता है. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. और बार बार वो उस लड़की की तरफ देखता है जिसने उसके लिए इतनी बात की, बीच बचाव किया. Why had she done it? ऐसा उसने क्यों किया? What could the crazy idea be? इसके पीछे क्या पागलपन है, क्या crazy idea है? After that, Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had. उसके बाद राम्सजो आयरन मिल में और उनके घर पर क्रिसमस ईव ऐसे ही बीती जैसे कि हर साल बीता करती थी. The stranger did not cause any trouble because he did not. The stranger did not cause any trouble because he did not. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but asleep. स्ट्रेंजर कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं करता है क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं सोने के अलावा. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. Forenoon means 12 बजने से पहले. तो 12 बजे तक वो ब्रेकफास्ट करके और वो 12 बजे तक सोया रहता है एक सोफे पर, गेस्ट रूम के एक सोफे पर सोया रहता है. The whole forenoon. Forenoon means 12 बजे से पहले. तो ब्रेकफास्ट करने के बाद पूरी 12 बजे तक वो गेस्ट रूम के एक सोफे पर सोया रहता है. एंड स्लेप्ट दैट वन स्ट्रेच, मतलब कंटिन्यूसली बिना रुके वो वहां सोया रहता है. एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर. दोपहर को वो फिर उसे जगाते हैं ताकि वो क्रिसमस फेयर यानी कि खाने का मजा ले सके, खाना खा सके. बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन. और खाना खाकर वो दोपहर का खाना खाकर वो फिर से सो जाता है. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. ऐसा लग रहा था कि शायद सालों से वो इतने आराम से और इतनी सुरक्षित तरीके से कभी भी नहीं सो पाया था जैसा कि वो यहाँ पर राम्सजो आयरन मिल्स और मैनर हाउस में सो पा रहा था. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up and he stood for a while in the drawing room. अब शाम को क्रिसमस ट्री पर लाइट्स लगाई जाती हैं, जलाई जाती हैं. वो फिर से उसे उठाते हैं और वो थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में आकर खड़ा हो जाता है. Blinking as though the candlelight hurt him. और वो ऐसे ऐसे आंखें झपकाता है मानो वो जो कैंडल लाइट है, छोटी छोटी मोमबत्तियों की रोशनी भी है, वो उसे हर्ट कर रही है, उसे नुकसान पहुंचा रही है, उसे चोट पहुंचा रही है. बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन. और उसके बाद वो फिर से वहां से गायब हो जाता है यानी सोने चले जाता है. 2 hours later he was aroused once more. और रात को फिर से 2 घंटे के बाद उसको फिर से जगाया जाता है. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. अब क्या करना था? रात हो चुकी थी, डाइनिंग रूम में जाना था. डाइनिंग रूम इज अ प्लेस वेयर वी हैव फूड. तो डाइनिंग रूम में जाना था और वहां पर क्रिसमस फिश और पॉरेज, क्रिसमस पर फिश बनाई गई थी और पॉरेज यानी कि दलिया बनाया गया था, वो उसको खाना था. तो सुबह से लेकर उसको सुबह, दोपहर, फॉरनून और उसको बार बार उसको खाना खिलाया जा रहा था क्रिसमस ईव का. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. अब खाना खाने के बाद सब लोग खड़े होते हैं और वो सबके पास जाता है यानी कि एडला के पास और आयरन मास्टर के पास जाता है, थैंक यू बोलता है और गुड नाइट बोलता है. बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट व्हिच ही वोर वाज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट. और जब वो एडला के पास जाता है तो वो उसको कहती है कि ये मेरे फादर की इंटेंशन है, इच्छा है कि आपने ये जो कपड़े पहने हैं ये मेरे फादर की तरफ
से क्रिसमस प्रेजेंट है, तो ये आपको वापस करने की जरूरत नहीं है. He did not have to return it. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace, और वो उसके बाद ये भी कहती है कि अगर वो चाहता है कि अगली क्रिसमस ईव भी वो ऐसी जगह पर सेलिब्रेट करे जहां पर वो आराम से शांति से रह सके, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, और वो ये भी चाहे और वो अगर ये भी चाहता है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो, he would be welcomed back again, कि वो अगले साल भी फिर से यहाँ पर हमारे साथ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने के लिए आ सकता है. The man with the rat traps did not answer anything to this. अब वो जो rat trap seller है उसके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था, वो कुछ नहीं कह पाता. He only stared at the young girl in boundless amazement. वो बहुत ही ज्यादा, boundless is unlimited, बेहद अमेजमेंट यानी हैरानी से उसकी तरफ स्टेयर करता रहता है, घूरता रहता है कि ये कह क्या रही है. The next morning the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. अब अगले दिन क्रिसमस है, 25 दिसंबर है, तो क्रिसमस की सर्विस के लिए यानी कि चर्च में प्रे करने के लिए आयरन मास्टर और उसकी डॉटर जो है गुड सीजन में उठते हैं, मीन्स समय से पहले उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं. Their guest was still asleep, लेकिन जो उनका गेस्ट है, rat trap seller है, वो अभी भी सो रहा है. And they did not disturb him, और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते. When at about 10 o'clock they drove back from church, अब जब 10 बजे के अराउंड वो चर्च से वापस आते हैं. The young girl sat, वो लड़की बैठ जाती है, and hung her head even more dejectedly than usual, और वो अपना सिर ऐसे, वो पहले भी उदास रहती थी अकेले होने के कारण, और अब वो पहले से भी ज्यादा निराश होकर, हताश होकर अपना सिर नीचे करके बैठ जाती है. At church she had learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में जाकर उन्हें ये पता चलता है कि उनके आयरन वर्क्स में एक बूढ़ा जो क्रॉफ्टर था, जो काम करता था, उसके यहाँ पर चोरी हो गई है. और उसके यहाँ चोरी किसने की है? एक रैट ट्रैप सेलर ने की है. तो बिल्कुल पहचान जाते हैं कि ये चोरी करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, उनके घर पर जो स्ट्रेंजर रुका हुआ है वही है. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. अब आयरन मास्टर बोलते हैं, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें पछताना पड़ेगा. अब देख लो, ये वही अच्छा व्यक्ति है जिसे तुमने अपने घर में रहने दिया. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard this time. वो कहता है, मैं तो बस अब यही जानना चाहता हूँ. यहाँ पर वंडर का मतलब क्या है? जानना चाहना. कि मैं तो अब यही जानना चाहता हूँ कि हमारे जो चांदी के चम्मच हैं वो कितने बचे होंगे हमारी अलमारी में, क्योंकि वो तो उन्हें भी चुरा कर ले गया होगा, सब कुछ चुरा कर ले गया होगा. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. अब जो वैगन है, जो हॉर्स ड्रॉन व्हीकल है, वैगन क्या होता है? किसी एनिमल या घोड़े के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी. तो अभी वो हार्डली रुकी ही थी, और इतने में ही आयरन मास्टर वैले से पूछते हैं कि वो स्ट्रेंजर है या चला गया. He added that he had heard at church that the man was a thief. और वो ये भी बताता है कि उन्हें ये पता चला है चर्च में कि वो जो व्यक्ति यहाँ रुका हुआ था वो एक चोर है. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. अब वैले क्या कहता है कि वो व्यक्ति जा चुका है और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया है. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmenson was to be kind enough to accept as a Christmas present. वो कहता है इसके विपरीत, वो तो एक छोटा सा पैकेज मिस विलमेंसन के लिए छोड़कर गया है ताकि वो उसे एक क्रिसमस प्रेजेंट की तरह एक्सेप्ट कर सके. उनके एडला के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट छोड़कर गया है. The young girl opened the package. उस लड़की ने वो पैकेज खोला, which was so badly done up that the contents came into view at once. वो इतनी बुरी तरीके से पैक हुआ था कि उसके अंदर के जो कंटेंट्स थे, उसमें जो भी सामान डाला हुआ था, वो एकदम से बाहर दिखाई दिया. She gave a little cry of joy, और वो खुशी के मारे चिल्लाई. She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. उसे छोटी सी चूहेदानी दिखाई देती है और उसके अंदर 3 क्रश हुए रिंकल्ड से नोट्स 10 क्रोनर के 10 क्रोनर के 3 नोट्स मिलते हैं.
बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन इतना ही नहीं, इसके यही सब नहीं, इसके अलावा भी कुछ है. इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स. इसके अलावा उस रैट ट्रैप में एक लेटर था, और वो लेटर जो था बड़े जैग्ड कैरेक्टर्स में, मतलब टेढ़े मेढ़े और नुकीले अक्षरों से लिखा हुआ था, यानी कि जो हैंडराइटिंग थी वो बड़ी शार्प थी. ऑनर्ड एंड नोबल मिस, तो ये मिस को वो बड़ी ही रिस्पेक्टफुली ऑनरेबली उसको विश करता है. सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वाज अ कैप्टन. आपने मुझे पूरा दिन मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव किया जैसे कि मैं सच में ही एक कैप्टन हूं. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न. मैं भी बदले में आपके साथ अच्छा बिहेव करना चाहता हूं. एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं भी सच में एक रियल कैप्टन हूं. फॉर आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बैरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ. क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप इस क्रिसमस सीजन में एक चोर द्वारा शर्मिंदगी महसूस करो. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड. और मैं चाहूंगा कि आप रोड साइड पर एक ओल्ड मैन है, उसका ग्रे कॉटेज है, आप उस व्यक्ति को ये जो 30 क्रॉनर रुपीज है ये आप उसे वापस कर दें. Who has a money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. जिसने हम जैसे, मेरे जैसे पुअर वॉन्डरर्स के लिए अपनी विंडो फ्रेम पर एक लेदर पाउच हैंग किया हुआ है, और उसमें उसने वो पैसे डाले हुए हैं, और वो जो पैसे हैं वो एक चारे का काम कर रहे हैं, हम जैसे चोरों के लिए बेट का काम कर रहे हैं. तो मैं चाहूंगा कि ये 30 क्रॉनर्स जो हैं आप उस बूढ़े व्यक्ति को वापस कर दीजिए. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this word's rat trap. और ये जो rat trap है ये एक क्रिसमस गिफ्ट है एक रैट की तरफ से, एक चूहे की तरफ से, जो शायद इस दुनिया रूपी रैट ट्रैप में फंस जाता if he had not been raised to captain. अगर मुझे आपके द्वारा एक कैप्टन की तरह नहीं बिहेव किया जाता, अगर आप मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट ना करती, तो शायद मैं भी एक चूहे की तरह इस रैट ट्रैप में फंस जाता. बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ. तो शायद आपने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया, और इसीलिए मेरे अंदर ये हिम्मत आई है कि मैं अपने आप को यहाँ से बचा सकूं, इस रैट ट्रैप में से खुद को निकाल सकूं और अपने आप को सही साबित कर सकूं. रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड. और मैं ये लेटर बहुत ही हाई रिगार्ड और आउट ऑफ फ्रेंडशिप लिख रहा हूं कैप्टन वॉन स्टेल. और वो अपना नाम लिखता है जो कि एडला विल्मेंसन और आयरन मास्टर ने उन्होंने उसको दिया था. वो एक्चुअली कैप्टन नहीं था, लेकिन क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ एक कैप्टन की तरह उसे ट्रीट किया था, तो वो अपने सिग्नेचर में क्या लिखता है, कैप्टन वॉन स्टेल. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन. आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा कि अगर हम प्यार और विश्वास और अंडरस्टैंडिंग दिखाएं तो शायद हम किसी भी बुरे व्यक्ति को सही राह दिखा सकते हैं. तो प्यार में और अंडरस्टैंडिंग में इतनी ताकत होती है कि वो बुराई को भी अच्छाई में बदल सकते हैं. Let's have a look on some of the multiple choice questions. How did the rat trap seller enter the cottage in order to steal the old man's money? Rat trap seller cottage में किस तरह से enter करता है पैसे चुराने के लिए? A. By breaking the lock. B. By smashing a window pane. C. By breaking the door. Or D. By entering through the ventilator. And the right answer is B. By smashing a window pane. Next question. Where did the rat trap seller reach when he followed the sound? Rat trap seller ने जब साउंड को फॉलो किया तो वो कहां पहुंचा? A. A school. B. A shop. C. A hill. Or D. Ramsjo Iron Works. And the right answer is Ramsjo Iron Works. Next question is, what did the owner of the factory mistake the rat trap seller for? Iron Master ने, फैक्ट्री के ऑनर ने आयरन मास्टर को क्या समझा? A. A police inspector. B. His old friend Nils Olof. C. A soldier. D. A teacher. And the right answer is B. His old friend Nils Olof.
Where did the iron master invite the rat trap seller? Iron master ने rat trap seller को कहाँ invite किया? A. To the dance party. To the dance party. B. To the hospital. C. To his house for the Christmas Eve. Or D. To a marriage party. And the right answer is to his house for Christmas Eve. Next question. What happened when the iron master saw the rat trap seller looked at him in broad daylight? जब आयरन मास्टर ने rat trap seller को दिन की रोशनी में देखा तो क्या हुआ? A. He praised the personality of the rat trap seller. B. He gave him good food. C. He embraced him. Or D. He recognized that he was not his friend. And the right answer is D. He recognized that he was not his friend. So that was all about the rat trap seller, the MCQs, the word meanings. I hope ये lesson आपको अच्छे से समझ में आया होगा. Thanks for watching the video. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.